11 तारीख से पार्टी का एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, उसकी शुरुआत भी नालंदा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिगहा से ही मैं करूंगा। जो पार्टी का कार्यक्रम 11 मई से शुरू हो रहा है, उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीनों ही नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 3-4 वर्षों में आपने सुना, देखा, चर्चा करी जातीय जनगणना की। जिस जातीय जनगणना का रिजल्ट 2 अक्टूबर 2023 में आया, 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखा गया। 24 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने घोषणा की कि जातीय जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख परिवार, जिनको पिछले 25-30 साल में विकास की यात्रा में जो लोग छूट गए हैं, उन परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार के दर से मदद दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश बाबू ने विधानसभा में की, उनके ट्विटर के हैंडल पर भी है, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद 2 बजट बीत गया, अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। उस पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की। कई बार जब हम लोग बिहार में घूमते हैं, लोग कहते हैं कि नालंदा में बहुत काम हुआ है, तो इसलिए मैंने तय किया कि भाई जो 2 लाख रुपया उनको प्रति परिवार देना है, नालंदा भी नहीं, कल्याण बिगहा नीतीश बाबू के गांव चलकर देखें कि क्या किसी को 2 लाख रुपया मिला है कि नहीं। तो 11 मई को मैं आऊंगा और कल्याण बिगहा से इसकी शुरुआत करूंगा। दूसरा बिंदु है, 2006 में नीतीश बाबू ने महादलित परिवारों के लिए घोषणा की थी कि हर परिवार को जो होमलेस है, घर नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं, उसको 3 डिसमिल जमीन सरकार देगी। सरकारी जमीन से अगर नहीं मिलेगा तो खरीद कर देगी। पूरे बिहार में इस योजना में कुल 50 लाख दलित अति पिछड़े समाज के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को ही ये जमीन मिली। और अभी प्लानिंग कमीशन का एक रिपोर्ट आया है दिल्ली से, जिसमें बताया गया कि 2,34,000 में करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ पेपर पर ही ये जमीन मिली है। करीब मतलब आधे लोगों को वो जमीन अभी तक नहीं मिली। और ये बहुत बड़ी बात है। इसको भी देखने के लिए मैं जाना चाहता हूं कल्याण बिगहा, कि ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों की बात है कि सही में जमीन पर नीतीश बाबू के अपने गांव में भी दलित परिवारों को जमीन मिला है कि नहीं, ये देखने के लिए भी कल्याण बिगहा जाएंगे। तीसरा आंदोलन का मुद्दा है कि यहां भूमि सर्वे हो रहा है, नालंदा में भी हो रहा है। पूरे राज्य में लोग त्राही कर रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर भूमि सुधार का क्या जो कार्यक्रम नीतीश बाबू की सरकार ने शुरू किया है, इसमें हर दिन हालात ये है कि कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें घर में परिवार में झगड़ा न लगे। जमीन के दाखिल खारिज में, रसीद कटाने में, जमाबंदी में, हर जगह लोगों को 10,000, 20,000, 25,000 रुपया घूस देना पड़ रहा है। हालात ये है कि बिहार सरकार में राजस्व विभाग जो है वो उनके जनता से धन उगाही का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। नीतीश बाबू का नाम सुशासन बाबू रखा गया है, इसी धरती से वो आते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि नालंदा में कल्याण बिगहा में किसानों को या भूमि के मालिकों को घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ रसीद क्या बिना घूस के कट रहा है, क्योंकि लोग बताते हैं। और जब मैं नीतीश जी के साथ था तो ये देखता भी था कि नालंदा के हर मामले को चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से देखा जाता है। तो अगर नालंदा में ये 3 बात सही पाई गई तो आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे हिस्सों की क्या हालत होगी। तो 11 तारीख को पार्टी के इस कार्यक्रम का हस्ताक्षर अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनमें ये 3 बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे कि जिन 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया आपने कहा था जातीय जनगणना कराकर, उनको अभी तक 1 रुपया मिला कि नहीं मिला, या फिर जैसे मोदी जी का 15 लाख रुपया हर परिवार को देने का वादा जुमला साबित हुआ। आप भी ये मान लीजिए कि बिहार में भी आपने ये जुमला ही फेंका था। दूसरी बात, जिन महादलितों ने आपको आज 18-20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया है, कम से कम आपके गांव के महादलितों को वो जमीन मिली है कि नहीं, नालंदा में उन लोगों को जमीन मिली है कि नहीं, ये देखने आएंगे। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि पूरा बिहार ये भूमि सर्वेक्षण के नाम पर, भूमि सर्वे के नाम पर जो धन उगाही हो रही है, क्या नालंदा कल्याण बिगहा उससे अछूता है, हरनौत उससे अछूता है, अस्थावा में वहां नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए भी 11 को आऊंगा।